रामायण के इंडोनेशियाई संस्करण को रामायण काकावीन के रूप में जाना जाता है, जो पुरानी जवानीज भाषा में लिखी गई एक कविता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 9वीं शताब्दी में जावा में मेडांग साम्राज्य के दौरान हुई। मूल हिंदू महाकाव्य रामायण की तुलना में इसमें कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। इंडोनेशियाई वर्जन में विशेष रूप से जवानीज वेसांग कहानियों में सीता जी को राक्यान वारा सिंटा या सिंटा कहा जाता है। इंडोनेशिया की रामायण वर्जन में सबसे बड़ा मूल अंतर इस बात का है कि सिंटा यानी सीता जी को रावण की अपनी बेटी बताया गया है। इंडोनेशिया के जावानीज वेसांग रामायण वर्जन में रावण के बारे में बताया जाता है कि उसे विधवावती नामक एक महिला पुजारी से प्यार हो गया था। हालांकि विधवावती ने रावण के प्यार को अस्वीकार कर दिया था और आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। विधवावती की मृत्यु के बाद रावण विधवावती के पुनर्जन्म को खोजने लगा और उससे शादी करने के लिए दृढ़ हो गया। जिस प्रकार भारत के महाकाव्य महाभारत में सीता जी को भूमि की पुत्री बताया गया है, उसी प्रकार सिंटा को भगवान विष्णु की पत्नी बटारी विधवावती का अवतार भी बताया जाता है। ऐसा मानते हैं कि सिंटा यानी सीता जी रावण की पत्नी कानून की बेटी है। अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में रावण की पत्नी कानून ने अचानक सभा महल में खलबली मचा दी, क्योंकि जिस बच्चे को वह जन्म देने वाली थी, सभा में मौजूद कई पुजारियों ने भविष्यवाणी की कि वह रावण की पत्नी बनेगी। रावण अपनी ही बेटी का पति बनने की खबर सुनकर क्रोधित हो उठा और वह अपने सिंहासन से उठा और कानून अपनी पत्नी का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ में आता, रावण ने अचानक से अपना इरादा रद्द कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि कौन जानता है कि उसकी बच्ची एक सुंदर कन्या बन जाए, और ऐसे में वह भी रावण से शादी करने के लिए तैयार हो गया। जब रावण एक विदेशी सेवा या अपने राज्य को फैलाने में व्यस्त था, तो उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका चेहरा पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहा था। बच्ची का जन्म होते ही रावण के छोटे भाई विभीषण, जो एक पवित्र और मानवता से भरे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत बच्ची को उठाया और उफनती नदी में भगवान भरोसे एक टोकरी में छोड़ दिया, और अब केवल भगवान ही उस बच्ची की मदद कर सकता था। उसके बाद विभीषण ने तुरंत काले बादल को एक बच्चे के रूप में बनाया और उसे रावण की पत्नी कानून को सौंप दिया, जिसे बाद में मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से जाना गया। मंटीली शहर की भूमि में प्रभु जनक नाम के एक सन्यासी ने देवताओं से संतान के लिए आशीर्वाद मांगा, और जब संतान का आशीर्वाद मांगने के बाद जनक जी ने अपनी आंखें खोली, तो उन्हें नदी में तैरती और डूबती हुई एक शिशु की रोने की आवाज़ आई। वे बच्ची को खुशी खुशी अपने साथ ले आए और अपनी बेटी के रूप में उसका पालन पोषण किया। अपनी युवा अवस्था में पहुंचने के बाद सिंटा ने यानी सीता जी ने अपनी सुंदरता के कारण देश और विदेश के कई युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। एक दिन एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो कोई भी मंटली राज्य की राष्ट्रीय विरासत के विशालकाय धनुष को तोड़ेगा या खींचेगा, वह सिंटा के साथ विवाह कर सकता है। राम विजय यानी श्री राम, जो ब्राह्मण योगीश्वर में पढ़ रहे थे, को प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दी गई, और निश्चय ही श्री राम सफल हुए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार थे। मंटली और अयोध्या दोनों देशों में सगाई और विवाह का आयोजन किया गया। लेकिन श्री राम की किस्मत का दोष, अचानक ताज राम की सौतेली मां कैकैया का हो गया। दशरथ जी, जो कि श्री राम के पिता थे, उन्होंने श्री राम को भरत, जो कि राम के छोटे भाई को ताज सौंपने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को 14 साल के लिए महल छोड़कर जंगल जाने को कहा। दोनों संस्करणों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर वह तरीका है जिसमें पात्रों को चित्रित किया गया है और समझाया गया है। जैसे कि इंडोनेशिया वर्जन में लंका के दानव राजा रावण को एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अंततः उसके दुष्ट सलाहकार द्वारा धोखा दिया जाता है और गलत सलाह देकर श्री राम के साथ युद्ध में झोंक दिया जाता है। यह हिंदू महाकाव्य रामायण के विपरीत है, जहां रावण को एक क्रूर और अहंकारी शासक के रूप में चित्रित किया गया है, जो श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण करता है और उनके साथ विवाह रचाने की चेष्टा रखता है। इसी तरह हनुमान जी को इंडोनेशियाई वर्जन में कुशल योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है,
जो राम के पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं, जबकि हिंदू महाकाव्य में हनुमान जी को राम के प्रति समर्पित भक्त के रूप में दिखाया गया है। दोनों संस्करणों के बीच एक और बड़ा अंतर कहानी प्रस्तुत करने का तरीका है। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी अक्सर वेसांग कुलित के माध्यम से बताई जाती है, जो छाया कठपुतली का एक रूप है जो जावा और बाली में लोकप्रिय है। कठपुतलियों को जटिल रूप से बनाया और चित्रित किया जाता है और कठपुतली कलाकार उनका उपयोग गैमेलन संगीत के साथ कहानी सुनाने के लिए करते हैं। और भारत में ये बिल्कुल विपरीत है, जहाँ रामायण काव्य को पूजा जाता है और रावण को दशहरा के दिन बुराई के नाश के रूप में जलाया जाता है और श्री राम को दिवाली के दिन पूजा जाता है। दोनों संस्करणों के नैतिक संदेशों के संदर्भ में इंडोनेशियाई रामायण बड़ों के प्रति वफादारी और सम्मान के महत्व पर जोर देता है। राम के चरित्र को गुण के एक मॉडल के रूप में चित्रित किया गया है, जो पूरी कहानी में इन गुणों को प्रदर्शित करते हैं। वफादारी और सम्मान पर यह जोर जवानी संस्कृति में इन मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। इसके विपरीत हिंदू महाकाव्य में वैराग्य, आत्मसंयम और न्यायमूर्ति के गुणों पर अधिक बल दिया गया है। कुल मिलाकर रामायण का इंडोनेशियाई वर्जन क्लासिक हिंदू महाकाव्य की एक अनूठी व्याख्या है, जो इंडोनेशिया की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। इन दोनों संस्करणों के बीच के अंतर विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में कहानी की व्याख्याओं और अनुकूलन की विविधता को उजागर करते हैं।